युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें क्या है। पहली ब्रेकिंग न्यूज आप देखिए। ईरान ने इजरायल को दी है बहुत बड़ी धमकी। इजरायल पर सीक्रेट हथियार से हमले की धमकी दी गई है। हमला हुआ तो सीक्रेट हथियार से जवाब देंगे ईरान की तरफ से, यह वार्न किया गया है। और अगली बड़ी खबर, लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक जारी है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। मौत का आंकड़ा 500 से ज्यादा तक पहुंच गया। तीसरी वॉर ब्रेकिंग, लेबनान के सिडोन में आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ। मिसाइल से गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया। हमले के बाद गैस पाइपलाइन में आग लग गई। ये देखिए आप। और अब चौथी वॉर ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह का उत्तरी इजरायल पर एक बार फिर से बड़ा हमला। इजरायल पर दर्जनों रॉकेट से हमला किया गया। 90 मिनट में 130 रॉकेट दागे गए। इजरायल के हाइफा में हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। रिहायशी इमारत पर रॉकेट से हमला किया गया। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। एक और वॉर ब्रेकिंग, दक्षिणी बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक। 4 मिसाइलों से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई। यह देखिए आप। इराकी जमीन से इजरायल पर बड़ा हमला हुआ है। इजरायली इलाके को ड्रोन से हमला करके निशाना बनाया गया। इजरायल के एंटी ड्रोन सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। और देखिए एक और वॉर ब्रेकिंग, ईरानी रक्षा मंत्रालय को कामयाबी मिली है। सिमोफ कार्गो विमान का टेस्ट किया गया। विमान का परीक्षण सफल रहा। वॉर जोन से एक और खबर आ रही है। गाजा में आईडीएफ के सैनिक को लगी है गोली। अल कस्साम ब्रिगेड के शूटर ने बनाया निशाना। अल कस्साम ब्रिगेड ने जारी किया है हमले का वीडियो। यह देखिए आप। और वहीं 10वीं वॉर ब्रेकिंग, जर्मनी के बर्लिन में एंटी इजरायल प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट के दौरान हिंसक हो गई भीड़। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी की गई है। सड़क पर आतिशबाजी से विरोध जताया गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने बर्लिन की। तो देखिए इजरायल ने यह ठान लिया है कि जब तक हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक उसके हमले रुकने का नाम नहीं लेंगे। और ईरान पर भी कभी भी इजरायल हमला कर सकता है। और हर एक अपडेट आपको इजरायल और लेबनान से लाइव अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। और देखिए अरब में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दावा इस बात का हो रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर इजरायल का हमला हो सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एटमी साइट पर अटैक का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। ईरान की भी बारूदी तैयारी है। अगर इजरायल से हमला हुआ तो जवाब ईरान से भी मिलेगा। इन सब के बीच गाजा से लेकर लेबनान तक आईडीएफ के विध्वंसक हमले लगातार जारी हैं। बेरूत से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो इजरायली सेना की टेंशन को बढ़ा रही है। और बड़ी खबर आपके सामने फटाफट टीवी स्क्रीन पर। ईरान पर हमलों की तैयारी के बीच इजरायल पहुंचा है टीवी9 संवाददाता मनीष झा तेल अवीव पहुंच गए हैं। आज किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है इजरायल, ये बहुत बड़ी खबर है। बेंजामिन नेतन्याहू आज ईरान पर हमले का फाइनल प्लान तैयार करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करेंगे नेतन्याहू। और ये देखिए वॉर जोन में हमारे एक और संवाददाता मनीष झा जो कि इस वक्त इजरायल पहुंचे हुए, उनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, आज किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। ईरानी हमले का बदला लेगा इजरायल, जो खबर आ रही है। आज जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बात होगी, दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात होगी। ईरान पर हमले की स्ट्रेटेजी पर चर्चा होने वाली है। तो 1 अक्टूबर को आपको याद होगा 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने इजरायल पर हमला बोला था, दहला दिया था। दावा इस बात का था कि 90% से ज्यादा जो मिसाइल हमले हैं वो कारगर साबित हुआ। और इसके बाद ये जानकारी आ रही है कि आज किसी भी वक्त इजरायल हमला बोल देगा ईरान के खिलाफ। तो सवाल यह है कि क्या आज ईरान पर हमला होकर रहेगा? बड़ी खबर क्या है, दावा किस बात का है, यह आप देखिए। बड़ी खबर है जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच आज फोन पर बात होगी। दावा किस बात का? ईरान पर हमले को लेकर प्लान तैयार होगा। इस बातचीत में आगे आप देखिए नेतन्याहू और बाइडेन, जी हां,
ईरानी एटमी साइट पर हमला करना चाहते हैं नेतन्याहू, लेकिन बाइडेन क्या चाहते हैं? ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक नहीं चाहते और इसको लेकर अमेरिका ने पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। खास बात क्या है? गाजा और लेबनान जंग पर भी चर्चा संभव है, जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो आज बातचीत होने वाली है। इसके अलावा हूती विद्रोहियों पर हमले को लेकर भी मंथन हो सकता है, यानी कि यमन में जो हूती विद्रोही हैं उनके खिलाफ भी कोई बहुत बड़ा एक्शन प्लान हो सकता है। और सीधा जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे दो संवाददाता इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हैं। यरूशलेम से मनीष झा इस वक्त आपको लाइव नजर आ रहे हैं। यरूशलेम का सीधे रुख करते हैं। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, इस पर और क्या जानकारी आपको मिल रही? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज किसी भी वक्त इजराइल ईरान के खिलाफ हमला कर सकता है। बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त TV9 की टीम जेरूसलम में मौजूद है, उस जेरूसलम में जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आर पार की लड़ाई को लेकर एक बड़ा फैसला लेना है। मेरे पीछे जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जेरूसलम की तस्वीर है। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप उस लोकेशन को देख रहे हैं, उस शहर को देख रहे हैं जहां से यह तय होना है कि मध्य पूर्व का महासंग्राम अब किस दिशा में जाएगा। और उसके लिए इसी शहर में प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त अपने आवास में मौजूद है। और जब बाइडेन से उनकी बातचीत होगी, देखिए गाजा और हिजबुल्ला के खिलाफ जंग में बाइडेन और नेतन्याहू के बीच तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले। कई बार बाइडेन बेहद नाराज होते थे गाजा पर इजरायली स्ट्राइक को लेकर, लेकिन एक बात तय थी, वो तय ये था कि नेतन्याहू जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वही करते हैं। और इसलिए इजराइल रुकने वाला नहीं था। ये इजराइल ने गाजा में करके दिखाया, ये इजराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान की कार्रवाई में करके दिखाया, और अब इजराइल को ईरान के खिलाफ कार्रवाई लेनी है। वही ईरान जिसने दशकों में पहली बार, अगर कहें तो इतिहास में पहली बार, इजराइल के सरजमी पर इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इसलिए ईरान के खिलाफ क्या होगा एक्शन, इसको लेकर जब आप इजराइल के लोग, इजराइल के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या फिर इजराइल के ऑफिसर्स से बात करते हैं, तो उनका कहना एक बात तय है, हमला होगा, जरूर होगा, ऐसा होगा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन कब, कहां, कैसे होगा, यही सरप्राइज एलिमेंट नेतन्याहू और IDF का रहने वाला है। और इसी सरप्राइज एलिमेंट के जरिए उन्होंने हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह को मारा था। इसी सरप्राइज एलिमेंट से वो ईरान पर भी हमला करेंगे, जिसकी फाइनल रणनीति आज बनेगी। बिल्कुल मनीष, और इसी सरप्राइज एलिमेंट के लिए नेतन्याहू जाने भी चाहते, और हमें याद भी है 1 तारीख को जो हमला हुआ उसके बाद सुरक्षा कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, और आज ये माना जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान के खिलाफ दे देंगे। एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। हिजबुल्ला के गढ़ में बम बरसाए गए हैं, बमबारी में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। वो तस्वीरें भी निकलकर सामने, ये देखिए आप, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान में जो हिजबुल्ला का गढ़ है, वहां पर एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है दक्षिणी लेबनान की। ये तस्वीरें जो जानकारी सामने आ रही है, वहां पर हिजबुल्ला का गढ़ काफी मजबूत है। दक्षिण लेबनान की बात करें, हिजबुल्ला तो एक एक करके चुन चुनकर हिजबुल्ला के लड़ाकों का खात्मा किया जा रहा है, उसके नेताओं को, उसके कमांडर्स को लगातार ढेर किया जा रहा है। और एक और हमले की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़े हमले की प्लानिंग में है इजराइल। हमले के विकल्पों पर इजराइल विचार कर रहा है। अमेरिका से सहमति पर बातचीत जारी है, और भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। ना सिर्फ लेबनान बल्कि ईरान के खिलाफ भी फुल स्केल वॉर को वेज किया जा सकता है, फुल स्केल वॉर को डिक्लेयर किया जाता है। और इसके लगातार अमेरिका के साथ बातचीत जारी है, सहमति पर बातचीत हो रही है। तो ईरान में हमले पर इजराइल के विकल्प क्या है, यह आप जरा जान लीजिए। तमाम जानकारी बिग वॉल के जरिए सीधा हम यहां पर रुक रही है। देखिए आप, सरकारी इमारतों को निशाने पर लिया जाएगा, खासतौर पर तेहरान की बात करें, वहां पर मिलिट्री बेस इस वक्त इजराइल के टारगेट पर। न्यूक्लियर साइट इजराइल ये चाहता है, नेतन्याहू चाहते हैं कि ध्वस्त कर दिया जाए न्यूक्लियर साइट्स को और ऑयल डिपो। लेकिन ऑयल डिपो और न्यूक्लियर साइट की बात करें तो रिजर्वेशन अमेरिका की तरफ से जता दिया गया है। इसके अलावा अगर ईरान में हमले होते हैं तो इजराइल के सामने चैलेंज क्या है, यह आप जान लीजिए। 1500 से 1600 किलोमीटर की दूरी, यह सबसे बड़ा चैलेंज है दोनों कंट्रीज के बीच में। जी हां, यहां तक फाइटर्स को उड़ान भरनी होगी, यह बहुत बड़ा चैलेंज है। अनजान आसमानी रूट, मिड एयर रिफ्यूलिंग भी करनी होगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दोनों देशों की सीमाएं नहीं लगती हैं। ईरान में तैनाती रूसी डिफेंस सिस्टम से सामना होगा, जो ईरान ने
रूसी डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है, इसका भी सामना करना पड़ सकता है। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आप जानते हैं कि इसी एयर डिफेंस सिस्टम का सामना ना तो गाजा में था और ना ही लेबनान में, इसलिए लगातार कामयाब मिले। लेकिन ईरान के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर एक और बड़ी खबर ईरान की धमकी से साफ है कि इजराइल के लिए अमेरिका का समर्थन कितना ज्यादा जरूरी है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की सहमति क्यों जरूरी है, यह आप जान लीजिए। ईरान से सीधी जंग छिड़ना लगभग तय है। हमले के वक्त ही पलटवार हो सकता है। वैश्विक बाजार की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ सकती है, चरमरा सकती है। अमेरिकी इकोनॉमी की बात करें और चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है, जो कि 5 नवंबर में अमेरिका में। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो सीरिया, इराक, इन तमाम कंट्रीज में अमेरिकी जवानों पर टारगेटेड अटैक और ज्यादा बढ़ेंगे। ईरान के खिलाफ हर एक्शन का वैश्विक प्रभाव जरूर पड़ेगा। और मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, जो अगर हम देखें जितना गाजा में हमास का खात्मा करना था, उसके बाद हिजबुल्लाह को चैलेंजिंग माना गया, लेकिन ईरान के पास मिलिट्री पावर है, डिफेंस है और तमाम देशों का समर्थन है, चाहे चीन की बात करें, रूस की बात करें। क्या ईरान के खिलाफ फुल वॉर वेज करने का ऐलान करना यह इजराइल के लिए आसान होगा? देखिए, ये बात तो सच है कि ईरान को आप हमास के हमले या फिर हिजबुल्लाह से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरान तो हमास, हिजबुल्लाह, हूती इन सब का जन्मदाता है और ईरान के पास सामरिक ताकत भी है, ईरान को कूटनीतिक समर्थन भी हासिल है और इन सब से दूर ईरान यहाँ से 2000 मील दूर है। वैसी स्थिति में जब इजराइल का हमला होगा, क्योंकि इजराइल को तो करना ही पड़ेगा, पहला हमला ईरान की तरफ से हो चुका है। 1 अक्टूबर को ईरान ने जिस तरह से करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, मैं जहां खड़ा हूं इन तमाम यहां के आसमानों में उस वक्त ईरान के मिसाइल जो है सो वो तैर रहे थे। वैसी स्थिति में आप सोचिए, जब इजराइल को हमला करना होगा तो पहली जवाबदेही नेतन्याहू सरकार की यह है कि हमला ऐसा होना चाहिए कि लगे कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है, और इसीलिए इजराइल का हमला कारगर होगा, बेहद जोरदार होगा। अब सवाल यह है कि क्या यह संभव है, क्योंकि ये बात सच है कि ईरान के पास रूस के दिए हुए S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा ईरान के पास खुद अपने भी 2 ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो आज की तारीख में अत्याधुनिक माने जाते हैं। वैसे में जब इजराइल के फाइटर जेट जो आज की तारीख में लेबनान में जाकर बम बरसाते हैं, लेकिन वही F-35 फाइटर जेट जब ईरान पर हमला करने जाएंगे तो उनके भी मार गिराए जाने का खतरा बना रहेगा। और ऐसी स्थिति में इजराइल को एक ऐसी प्लानिंग करनी है, ऐसी अचूक रणनीति से स्ट्राइक करना है जहां पर सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। ये रणनीति के साथ नेतन्याहू ईरान पर हमला करने के लिए, जवाब देने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और इन सब चैलेंजेस पर विचार करते हुए कोई फैसला आज लिया जा सकता है ईरान के खिलाफ इजराइल की तरफ से। एक और बड़ी खबर का रुख करें। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। इजराइल विनाश के नए और बड़े चक्रवात में फंस गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के आदेश के बाद ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर तेल अवीव को तबाह करना शुरू कर चुके हैं। हूती हो, हमास हो और हिजबुल्लाह एक साथ आकर तेल अवीव में रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं। हैरानी की बात आप देखिए, हैरानी की बात यह है कि ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को इजरायली एयर डिफेंस विफल नहीं कर पा रहे हैं। और सवाल यह है कि आखिर तेल अवीव में इतना बड़ा ज़िलज़िला क्यों आ रहा है? लक़द तरक लकुम इमाद मुग़निया खल्फहु। इजराइल के खिलाफ खामनेई ने अपना सबसे खतरनाक और लॉन्ग टर्म प्लान लॉन्च कर दिया है। खामनेई के आदेश के बाद ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल के खिलाफ एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया है जो बहुत लंबे वक्त तक चलेगा। ये वो युद्ध है जो न सिर्फ लंबा चलेगा बल्कि इजराइल को थका भी सकता है।
खamenei के नए आदेश के बाद ईरानी प्रॉक्सी न सिर्फ एकजुट हो गए हैं बल्कि इजराइल पर एक साथ 3 तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। उत्तर से हिजबुल्लाह वज्रपात कर रहा है, दक्षिण से हूती बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं, जबकि उत्तर पश्चिम से अल कस्साम के लड़ाके धावा बोल रहे हैं। इन तीनों ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। तेल अवीव में हिजबुल्लाह और हूती लगातार धमाके कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इजराइल के एयर डिफेंस इन हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में एक के बाद एक कई विस्फोट किए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के तमाम रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के ग्लेलोद बेस पर कई धमाके किए। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में मौजूद इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट 8200 के हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया। हिजबुल्लाह के विस्फोट के बाद मध्य इजराइल के कई शहर भी बुरी तरह से दहल गए। हाइफा में इजराइल ने 56 रॉकेट फायर किए। कई धमाकों की वजह से कई इमारतों में आग लग गई। हिजबुल्लाह के रॉकेट प्रहार की वजह से किरियत शिमोना में भी जलजला आ गया। इजराइल के एकर इलाके में हिजबुल्लाह ने 20 रॉकेट दागकर इजरायली सेना को दहला दिया। इस हमले के साथ ही हिजबुल्लाह ने बड़ी तादाद में अपने लड़ाकों को इजराइल से सटी सीमा पर भेज दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके इजराइल में घुसकर बहुत बड़ा रक्तपात करने की फिराक में हैं। हिजबुल्लाह के इस षड्यंत्र को देखते हुए इजरायली सेना ने उत्तरी सीमा पर अपनी तैनाती और चौकसी बढ़ा दी है। इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह से ही नहीं बल्कि हूती के हमलों से भी परेशान है। हूती ने 24 घंटे के अंदर इजराइल में कई राउंड मिसाइलें फायर की। हूती के टारगेट पर भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। हूती ने तेल अवीव में कई बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। इजराइल का दावा है कि उसने हूती की 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 मिसाइलें विस्फोट करने में सफल रही। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से धमाके किए तो इजराइल का इलाद शहर भी बुरी तरह से दहल गया। इसका मतलब यह हुआ कि हूती ने हमले के लिए उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। हूती ने यमन के सना से 2300 किलोमीटर दूर तेल अवीव पर हमला किया। सना से 1900 किलोमीटर दूर मौजूद इलाद को भी दहला दिया। इतना ही नहीं, हूती ने इजराइल में दर्जनों ड्रोन भी फायर किए। نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد. الأولى استهدفت هدفين عسكريين للعدو. हूती जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है। इस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। तो हिजबुल्लाह फादी रॉकेट से धावा बोल रहा है। फादी रॉकेट की रेंज 200 किलोमीटर तक है।
इजराइल को दहलाने के लिए हूती और हिजबुल्लाह दोनों ने अपने सबसे खतरनाक लड़ाकों को काम पर लगा दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से ऑपरेशन की कमान उसकी सबसे खतरनाक यूनिट रादवान ब्रिगेड संभाल रही है, तो हूती की तरफ से मशरिफ अल जबाह बटालियन इजराइल में विस्फोट कर रही है। यह पहली बार है कि तेल अवीव में हूती और हिजबुल्लाह दोनों के हमले कामयाब हो गए हैं। हूती और हिजबुल्लाह ने इजराइल दहन की नई सीरीज शुरू की तो हमास के अल कसाम ब्रिगेड का हौसला भी बुलंद हो गया। हमास ने भी इजराइल में गुरिल्ला हमले शुरू कर दिए हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हूती ने घोषणा कर दी है कि वो अब धीमी जंग लड़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल से लंबी जंग लड़ने की तैयारी हो चुकी है। लंबी जंग के जरिए इजरायली सेना को थकाने और उसे आर्थिक तौर पर तोड़ने की कोशिश है। ईरान और उसके प्रॉक्सी का यह प्लान इजराइल के लिए बड़ी चिंता की बात है। नेतन्याहू ने अगर इस खतरे को नहीं टाला तो इजराइल का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह ने कई इलाकों में स्टील वॉल तैयार कर ली है। इजराइल की निगाह से बचने के लिए स्टील वॉल बनाई गई है TV9 के कैमरे पर। अब आपको हिजबुल्लाह की स्टील वॉल दिखाते हैं। आप देखिए, वॉर जोन से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साउथ लेबनान के सीशोर से लगते हुए सारे शहरों को अब एक नई तकनीक के द्वारा हिजबुल्लाह कवर कर रहा है। दरअसल अगर आप ये देखें, ये बड़ी बड़ी शीटें जो हैं लोहे की या फिर आप कह सकते हैं स्टील की, ये लगाई गई हैं और करीबन 10-10 फुट की ये शीटें इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि इस शहर के अंदर की मूवमेंट को इजराइल ना देख सके। और ये इसलिए भी क्योंकि बिल्कुल ये शहर की जो सड़कें हैं वो आप मानिए कि इजराइल की आंखों की या फिर उसके सर्विलेंस की जद में आ रही थी। लगातार यहाँ से जो मूवमेंट हो रही थी उन गाड़ियों पर लगातार इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे थे। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने और इन सभी जगहों को ऐसे कवर अप कर दिया, बड़ी बड़ी अगर आप देखें कि ये वॉल लगा दी गई हैं। ये शहर के वो इलाके हैं जो बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर आते थे और ऐसी कई किलोमीटर लंबी दीवारों को तैयार किया गया है। ये स्ट्रैटेजी इसलिए होती है ताकि जब हिजबुल्लाह की मूवमेंट हो या फिर अगर उनकी कैजुअलिटी हो और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो अपने शख्स को, अपने घायलों को, तो यहाँ से वो मूवमेंट दिखे ना। यानी पहाड़ी इलाकों से या फिर सी शोर से लगातार जो इजराइल मॉनिटर करता है उससे बचा जा सके। और ऐसी सड़कें लगातार हमको, ऐसी शील्ड जो है हमको लगातार इन इलाकों में देखने को मिल रही है, जो पहले नहीं था। 1 महीने पहले जब मैं यहाँ इन इलाकों में था तब इस तरीके की शील्ड को नहीं लगाया गया था, लेकिन अब पूरे इलाके को इसी से भर दिया गया है। तो इजराइल को जो धमकी दी गई, ईरान का एटमी संदेश क्या है? बिग वॉल का सीधे रुख करते हैं। क्या कहा गया है ईरान की तरफ से? एक एक बात आपके सामने इस वक्त। ईरान का एटमी संदेश, एटमी और तेल ठिकानों पर हमला रेड लाइन है। अगर इसको क्रॉस किया गया तो इसके बाद अंजाम बुरा होगा। बुनियादी ढांचों पर हमले का जवाब बेहद ही विध्वंसक होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया, इजराइल हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। यह भी कहा गया, हमला हुआ तो जवाब बहुत ही शक्तिशाली होगा। अब सवाल यहां पर क्या उठता हुआ नजर आ रहा है? आप देखिए, क्या अरब महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? यह अपने आप में बड़ा ही लाजमी सवाल है। तो आप देखिए, जो ईरान की तरफ से कहा गया, इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग की लाइव रिपोर्टिंग। TV9 के कैमरे पर बमबारी की तस्वीरें कैद हुई हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। दोनों ओर से हो रही है लगातार बमबारी। अभी यहाँ से कहा जा रहा है कि कई मिसाइल्स यहाँ से इजराइल की तरफ दागी गई हैं। और वो देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि वो इजराइल के इलाके हैं जहाँ पर वो मिसाइलें दागी गई हैं। निशांत आइए, और निशांत सामने वो देखिए, वो कई मिसाइलें वहाँ से इसी इलाके से दागी गई हैं। और कहा यह जा रहा है ये इसलिए क्योंकि इजराइल जो है वो ठीक सामने है और उसी इलाकों के अंदर अब साउथ लेबनान से ये मिसाइलें दागी गई। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं आपको बता रहा था ये आखिरी शहरों में से एक है जो बहुत बड़ा खब हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर इजराइल के इलाके में मिसाइलें दागी और निश्चित तौर पर वहाँ से भी रिटेलिएशन आएगा। तो ये इसीलिए खाली कराया गया था क्योंकि वहाँ से सीधे तौर पर अटैक आने की संभावना ज़्यादा थी। देखिए, बम्बारमेंट की आवाज़ आपको दोबारा से सुनाई दे रही होगी। अब उस इलाके में बम्बारमेंट शुरू हो गए, बॉम्ब्स गिरने शुरू हो गए और उसकी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर दोबारा से उस इलाके के अंदर बम्बारमेंट शुरू हो गई है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के अमेरिकी दौरे पर बहुत बड़ी अपडेट है। नेतन्याहू ने योव गैलेंट को अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी है।
आज अमेरिका दौरे पर जाने वाले थे योव गैलेंट। इसके पीछे की वजह क्या है, यह फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आप देखिए इजराइल के रक्षा मंत्री जो कि आज जाने वाले थे अमेरिका, उन्हें इजाजत नहीं दी गई बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। योव गैलेंट का अमेरिकी दौरा रद्द होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेतन्याहू ने अचानक से पूरा प्लान बदल के रख दिया। इजराइल के फैसले से अमेरिका भी हैरान है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, या फिर इजराइल कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में वो रक्षा मंत्री को अमेरिका नहीं जाने देना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों योव गैलेंट का जो दौरा है वो ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया है। अब आप देखिए नेतन्याहू कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या, वो इस फैसले से बड़े सवाल उठ रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री अमेरिका जाने वाले थे। योव गैलेंट का अमेरिकी दौरा प्लान था। योव गैलेंट का दौरा अचानक से ही रद्द कर दिया गया। इजरायली पीएम ने मीटिंग रद्द करने का फैसला किया है जो अमेरिका में जाकर इजरायली रक्षा मंत्री की होने वाली थी। पेंटागन ने मीटिंग अचानक रद्द होने की पुष्टि भी कर दी है और साथ ही साथ हैरानी भी अमेरिका की तरफ से जाहिर की गई है। इजराइल की मांग पर ही इमरजेंसी मीटिंग पहले तय हुई थी अमेरिका और इजराइल के बीच में, लेकिन योव गैलेंट का यह दौरा ऐन वक्त पर यानी कि रवाना होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने मंत्री का जो अमेरिकी दौरा है वो रोक दिया। इसको लेकर पूरी जानकारी और सबसे पहले बड़े सवाल क्या इससे उठते हुए नजर आ रहे। पहला बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इजराइल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है क्या? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान में न्यूक्लियर साइट पर हमला करना चाहते हैं क्या? क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। तीसरा बड़ा सवाल, क्या जो बाइडेन के स्टैंड से नेतन्याहू नाराज है? यह अपने आप में कुछ बड़े सवाल है और यही एक वजह भी माना जा रहा है कि क्यों जो योव गैलेंट का दौरा है उसको रद्द कर दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल और अमेरिका के गठबंधन को ध्वस्त करने के लिए ईरान ने दोहरा गठबंधन तैयार कर लिया है। रूस के साथ ईरान का गठबंधन जग जाहिर है। अब ईरानी प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई का काम पुतिन के करीबी मर्चेंट ऑफ डेथ कोडनेम वाले आर्म्स डीलर को सौंप दिया गया है। प्रॉक्सी तक रूस के हथियार पहुंच चुके हैं। ईरान भी अपनी संसद में एक मसौदा पेश करने जा रहा है और इसी के साथ अरब में उसका एक नेटो जैसा संगठन तैयार हो जाएगा। जिस तरह इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, अब उसी नीति से रूस ईरान ने मिलकर इजराइल विनाश का बंदोबस्त कर दिया है। लेबनान में इजराइल पर डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। अब इजराइल को उसी की नीति से जवाब देने के लिए ईरान रूस गठबंधन और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने तैयारी कर ली है। इस रणनीति के एक नहीं कई चेहरे हैं। इसमें सबसे पहला चेहरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरा चेहरा है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह अली खामेनी, तीसरा चेहरा है रूस का आर्म्स डीलर विक्टर बाउट और चौथा चेहरा है ईरानी प्रॉक्सी संगठन। ये सब मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं। जिस तरह 7 अक्टूबर की रात इजराइल पर प्रॉक्सी के हमले हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा भयंकर हमले अब होने वाले हैं। इजराइल की तरह ही प्रॉक्सी को प्रतिबंधित हथियारों की सप्लाई हो चुकी है। छह अक्टूबर को रूस का मालवाहक विमान IL-76 सीरिया के लताकिया पहुंचा। रिपोर्ट है कि इस विमान में प्रॉक्सी के लिए हथियार लाए गए। हथियारों में डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स और रॉकेट हैं। अब हर रॉकेट धमाके के साथ इजरायली बस्तियों में रेडिएशन का स्तर बढ़ता जाएगा।
अरब के शिया और कुछ सुन्नी प्रॉक्सी संगठन अब तक सिर्फ ईरान की मदद से इजराइल पर हमले करते रहे हैं, लेकिन अब ईरान इन प्रॉक्सी संगठनों के साथ एक गठबंधन तैयार करने वाला है। यानी ईरान ने प्रॉक्सी के साथ अपने गठबंधन को कानूनी रूप देने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। बहुत जल्द ईरान की संसद में एक मसौदा पेश किया जाएगा। इसके तहत अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों से ईरान का रक्षा सहयोग समझौता किया जाएगा। मसौदे को ऑल पार्टीज ऑफ द रेजिस्टेंस एक्सेस नाम दिया गया है। यह ईरान का नेटो गठबंधन जैसा समझौता होगा। ईरान ने यह कदम अमेरिका और इजराइल को उसकी नीति से जवाब देने के लिए उठाया है।